तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो आप सब लोग डाल लो प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा इसके मेरे 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो 25 के 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, नो टेंशन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से मूव करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है, ये सर कह रहा है कि यहाँ पे कि नीचे 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। ठीक है, सार्थक क्रम आपको दर्शाना है। सबसे देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला आपके सामने पौधा। ठीक है, ये पहले नंबर पे है पौधा, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा पेड़, तीसरे नंबर पर आपको मुझे दे रखा है मिट्टी, एंड फोर्थ नंबर पे है फल, और फिफ्थ नंबर पे है बीज। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पे इनमें से सार्थक क्रम कौन सा होगा। सार्थक क्रम का मतलब देखिए आप समझ लो, सार्थक क्रम का मतलब होगा क्रम से। ठीक है, जिसका अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले उसे बोलते हैं सार्थक क्रम। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो क्रम में लगाना है, और प्लस साथ ही साथ इसका क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। तो सार्थक क्रम में आप इसको लगाना है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो सब आप लोग इसको लगाओ। मैं इतने इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, इसके मैं इतनी क्या लिख देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है 3, 4। देखो अगर आपको स्पीड थोड़ी कम लग रही हो ना, स्लो, तो आप लोग इस वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, जैसे 1.25 मतलब 2 गुना स्पीड से देख सकते हो। क्योंकि गाइस सभी का ध्यान रखना होगा ना, आप लोगों का हाई लेवल है तो कुछ का बहुत लो लेवल भी होगा, तो उनको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने भी हैं और उनको क्वेश्चन करने भी हैं। ठीक है, तो देखो ए ऑप्शन है 3, 4, 1, 2, 5। बी ऑप्शन है 3, 5, 1, 2, 4। सी ऑप्शन है 3, 2, 5, 4, 1, एंड डी ऑप्शन है 5, 2। चलिए, तो ये मेरे पास ऑप्शन है। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करके ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब इसको आप लोग बनाओगे कैसे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आप लोग बनाओ। इतने में थोड़ी इंक भर लेता हूँ इसमें मार्कर में। चलिए गाइस, तो देखो अब इसका मुझे सार्थक क्रम दर्शाना है। देखो बहुत आसान है गाइस, ये क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं। आप बताओ, इनको यहाँ से मत देखो, इन क्वेश्चंस को आप लोगों को यहाँ से नहीं देखना, आपको यहाँ से देखना है। जैसे देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, लेकिन यहाँ पर 5 है। तो सबसे पहले आप लोग 2 ऑप्शन चेक करो कि सबसे पहले क्या आएगा, क्या पहले 3 आएगा या पहले 5 आएगा। तो पहले 3 पे चलते हैं। क्या पहले मिट्टी होती है या 5 मिनट पर पहले बीज होता है, बताओ। पहले आप लोग मिट्टी होती है पर पहले बीज होता है। सबसे पहले बताओ क्या होता है मेरे पास। तो देखो मिट्टी होगी तभी तो आप उसमें बीज बोओगे, मिट्टी होगी तभी तो आप उसमें बीज बोओगे, या पहले बीज आएंगे फिर बाद में मिट्टी आएगी। नहीं, पहले आप लोगों के पास मिट्टी होगी, मतलब पहले कोई खेत होगा आपके पास, कोई एरिया होगा, उसके अंदर मिट्टी होगी, फिर आप उसमें लाके बीज बोओगे, है ना, यही तो होगा। तो देखो, तो सबसे पहले इसमें कौन सा जाएगा, मिट्टी इसमें सबसे पहले आ जाएगा। सॉरी, इसमें हाँ सबसे पहले कौन सा आएगा, मिट्टी आएगा। मिट्टी सबसे पहले आएगा, तो यानी कि जो 5 वाला वो वाला कट, ये तो हो गया कट। क्यों कट हो गया, क्योंकि सर इसमें शुरू में 5 दे रखा है, पहले हमारे पास 20 थोड़ी ना, तो ये तो हो गया इसमें कट। ठीक है, बात करते हैं सर ऊपर वाले 3 ऑप्शन में से आंसर होगा। तो इसमें देखो 4, 5, 2, तो हमें पहले और पहले पे तो जाना ही नहीं है, हमें केवल चौथे पे जाना है, 5वें पे जाना है और दूसरे पे जाना है। तो देखो सबसे पहले चौथे पे क्या हमने पहले मिट्टी हुई हमारे पास, हमने क्या लिया मिट्टी। क्या मिट्टी में डायरेक्ट फल उग जाते हैं, नहीं उगेंगे, तो ये भी कट। उसके बाद देखो 5वें पे मिट्टी के बाद हम क्या लाए, बीज लाए, बिल्कुल सही। मिट्टी के बाद हम बीज लिया है, तो ये वाला सही हो गया। इसमें देखते हैं सर, यहाँ पे सर मिट्टी लिया है, मिट्टी के बाद दूसरे नंबर पर क्या पेड़, क्या मिट्टी के बाद तुरंत पेड़ थोड़ी ना उग जाएगा, पहले हम बीज तो लगाओगे, तो ये भी कट। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो मेरा बिल्कुल यहाँ पे 100% आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा आंसर हो गया, ये वाला मेरे पास यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब आप देखो इसको सबसे पहले लगाओगे तो आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए। क्या सबसे पहले हम बीज लाते हैं पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो क्या बनेगा, पौधा, फिर पेड़ बनेगा, फिर बाद में फल देगा। तो यही तो मेरे पास क्रम होना चाहिए ना, तो ये वाला क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखो गाइस ये वाले क्वेश्चन तो आसान होते हैं, है ना, बट जो सीरीज़ है ना, और जो मेरे बैठने वाले हैं, मतलब ये काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब भारी भी आ जाते हैं कभी कभी। तो देखो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर मेरे पास एक श्रृंखला दे रखी है, उसमें कौन सा अक्षर जो है वो उसको पूरा करेगा। ठीक है, तो देखो क्या है मेरे पास क्यू, आप लोग भी लिखते रहना हाथ साथ साथ में। चलो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इन खाली स्थानों की जगह पर आएगा। तो ऑप्शन लिख देता हूं मैं। चलिए आप लोगों को यहाँ पे मुझे करेक्ट आंसर करके बताना है कि इस क्वेश्चन का जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन गाइस जी, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पर कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। सही दिख रहा ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे करेक्ट आंसर करके बताओ। ठीक है, चलो आंसर करके बताओ दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे इसका सही आंसर करके बताना है। ठीक, चलो देखो गाइस आसान क्वेश्चन है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए होगा कैसे, देखो सबसे पहले बात करूँगा QST, क्या है मेरे पास QST है। तो अब मुझे देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा ना, ऐसी सीरीज जहाँ आपको दिख जाए पहले आप इसके अक्षर काउंट करोगे, इसमें अक्षर कितने बन रहे हैं। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने अक्षर आएगा ये 16। अब 16 के आप करो टुकड़े, मतलब फैक्टर करो, तो 4 गुणा 4। ठीक है, आपको भी सर 8 दूनी 16, आपको भी सर 8 दूनी 16 भी तो बन सकता है, बट इसमें गैप बहुत है ना। आपको आसपास के लेने, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 का गैप हो या 2 का गैप हो या बिल्कुल भी गैप ना हो। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं है। अब जैसे मेरे पास 20 आ जाए, क्या आ जाए 20, तो 20 आप क्या कर सकते हो, 10 गुणा 2 तो नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये तो सही बैठेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें गैप बहुत है। आप इसे करोगे सर 5 गुणा 4, देखो इनमें 1 का गैप है, इनमें कितना गैप है, 1 का गैप है। तो आप लोगों को क्या करना है, अब जैसे 20 क्या जाए 24, तो इसके आप क्या करोगे 6 गुणा 4, इनमें कितना अंतर है 2 का, तो 1 या 2 का अंतर चल जाता है। तो आप लोगों को ये अंतर मैं बता क्यों रहा हूँ, तो देखो अगर इसमें मेरे पास 16 है, कितने हैं इसमें मेरे पास 16 लेटर हैं, तो इन 16 लेटर में कितने का जोड़ा बनाओगे आप, 4 का। तो 1 2 3 4, 4 का जोड़ा, 1 2 3 4 का जोड़ा। ठीक है, 1 2 3 4 का जोड़ा, 1 2 3 4, आपने जोड़े बना लिए। अब आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो। देखो ज़रा, सबसे पहले मेरे पास Q है, Q है, Q है, और यहाँ पर भी क्या जाएगा, तो Q आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास S है, S है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है, S है। उसके बाद क्या देखो T है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, T आ जाएगा। R है, T है, T है। उसके बाद देखो मेरे पास क्या यहाँ पर R है, R है, R है, R है। तो मेरे पास कंप्लीट होगी नहीं होगी सीरीज। तो देखो क्या आया, एक R आया, ठीक है, R इसमें है। उसके बाद क्या आया मेरे पास, T आया, ठीक है, T भी आ गया, S आया, S आ गया, Q आया, Q आ गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें देखिए समझ में आ रही होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन में क्या आएगा, RTSQ मेरे पास आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो रफ कर दूँ इसको मैं, आपको अगर समझ में आ गया हो तो। चलिए इसको रफ कर दूँ, आपको समझ में आ गया हो तो। हाँ चल ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं रफ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। देखिए जल्दी जल्दी करेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि गाइस पेपर हमारे सर पे है ना। मुझे इसके बाद देखिए और भी क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आने हैं। जैसे आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कुछ, अंकित भाटी सर का जो मेरा पास प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो मैं गाइस आपको रीज़न बता दूँ मैं उसको क्यों नहीं लेके आया हूँ। देखिए वो जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो एक मेरा फ्रेंड है जो उसको लेके चला गया सोल्व करने के लिए, है ना। बोल रहा था कि यार मुझे दे दे, मैंने परचेज़ कर ही लिया है। तो मैंने कहा ले जा भाई, तो वो लेके चला गया है। अब जैसे वो वापस आता है तुरंत आपको उसका सोल्यूशन मैं PDF के रूप में देना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो इसलिए सॉरी गाइस मैं उसको दे नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला क्या हो जाएगा, देखिए
तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए गाइस मेरे पास है ए एम वी कॉमा एफ क्यू एक्स, उसके बाद है के यू जेड। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है सर आपको क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, फिल करो आप इसको कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ आपको मैं। ऑप्शन है देखिए, पहला ऑप्शन नंबर ए है पी वाई बी, ऑप्शन नंबर बी है ओ एक्स ए, ऑप्शन नंबर सी है एन वाई बी, ऑप्शन नंबर डी है एम वाई बी। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को मुझे करेक्ट आंसर करके बताओ कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करने की आप लोग कोशिश करो, देखो आंसर कर सकते हो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, जेडी के तो लेवल है। ठीक है, जेडी का ही तो लेवल है हमारे पास, बाकी कुछ और थोड़ी है। तो चलो आंसर करो इसका, आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो देखो इसको मैं करूँगा कैसे सर, आपको पता है सर यहाँ पे क्या पता है मुझे कि अगर मैं देखो इनका अंतर निकालता हूँ ऐसे सीरीज में आप लोग क्या करो, हमेशा इसको और इसको पकड़ो, मतलब पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, ऐसे पकड़ने की कोशिश करो, मतलब सबसे पहला आपको जो स्टेप होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि पहला। और अगर ऐसे बात ना बने, ठीक है, तब आप ऐसे आना कि ए से एम पे गए, एम से वी पे गए, इस तरीके से तब आना। अदरवाइज सबसे पहला आप जो आपके पास स्टेप होगा वो यही होगा कि पहले आप सबसे पहले को उठा करके ले चलो। अब देखिए ये आया मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो बेस्ट मेरे पास ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए मेरे पास बेस्ट है कि सर मेरे पास जो लेटर हैं उनके जो मेरे पास क्रमांक है वो मुझे याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मुझे याद नहीं है तो मैं कोडिंग डिकोडिंग में एक नंबर भी हासिल नहीं कर सकता, है नहीं बात। तो उसको याद करने के लिए देखिए मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ फटाफट से, है ना, एकदम से रिवाइज़ करते हैं। चलिए आप लोग मुझे बताओ, मैं पूछता हूँ जल्दी। ठीक है, चलो बताओ एम कितने नंबर पे है, एम कितने पे है, फटाफट। हाँ बिल्कुल सही जवाब, 13 पे है। बताओ वी कितने पे है, वी कितने पे है, वी, ठीक है, वी कितने पे है, वी 22 पे है। ठीक है, देखो भाई आपको बता दूँ, इजोटी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, है ना। वो आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ पर क्यू का जो नंबर है वो पता नहीं चल पा रहा, तब आप इजोटी पे जाओ, क्योंकि इजोटी पे जाओगे फिर ई जे ऐसे करके करते रहोगे, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ऐसे रटने की कोशिश करो, रट दो पूरा ख़त्म बिल्कुल। ठीक है, तो वी 22 पे हो गया। नेक्स्ट बताओ एन कितने पे होता है, एन कितने पे होता है बताओ, एन होता है 14 पे। कितने पे होता है, 14 पे होता है। ठीक है, उसके बाद जल्दी से पी बताओ, पी कितने पे होता है, पी फटाफट, हाँ बिल्कुल सही है, 16 पे होता है। उसके बाद सर आर बताओ कितने पे होता है, आर कितने पे होता है, बिल्कुल सही, आर 18 पे होता है। तो इस तरीके से मैं आपसे पूछता रहूँगा बीच में वीडियो में, जहाँ भी कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन आएगा वहाँ से मैं ऐसे पूछता रहूँगा, ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, देखिए आगे। अब देखो यहाँ पर मेरा ए जो होता है वो 1 पे होता है, एम कितने पे होता है 13 पे, बी कितने पे होता है 22 पे। ठीक है, एफ कितने पे होता है 6 पे, क्यू कितने पे होता है मेरे पास 17, एक्स 24, के 11, यू कितने पे होता है 21 पे होता है, जेड 26। ठीक है, देखो अब मुझे करना क्या है भाई, इसमें बहुत सिंपल है। जैसे देखो 1 से 6 पे गया तो कितना किया हुआ इन्होंने सर, प्लस के 5। 6 से सर 11 पे गया तो कितना क्या होगा, प्लस के 5। अब 11 से आगे जाऊँ तो कितना करेंगे, प्लस के 5। और 11 में जब आप 5 जोड़ो तो कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15 ही तो आएगा, है ना, नहीं 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। 16 पे क्या होता है मेरे पास, पी होता है कहीं इसमें पी, हाँ सर एक के ऑप्शन में मिल गया। देखो सबसे पहले वाले ऑप्शन में ही आपको यहाँ पे पी वाई बी मिल गया, तो मतलब यही मेरा आंसर हो गया, बस आगे करने की सोल्व जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, अब देखो 13 से मेरे 17 पे जाऊँ तो कितना प्लस करूँगा, प्लस के 4, है ना, हाँ सही है। 17 से 21 पे जाओ तो कितने प्लस करोगे, प्लस के 4। और 21 से आगे जाओ तो प्लस के 4, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितना 25 पे क्या होता है, वाई होता है, आगे मेरा बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे सोल्व क्या कर रहे हैं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट मूव करें, अगला चलें, चलिए अगला चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं सर 27, उसके बाद है 32, देन 30, फिर 35 एंड देन 33, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क।
आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए है मेरे पास 28, ऑप्शन नंबर बी है 32, ऑप्शन नंबर 3 है 30। क्या कर रहा हूँ मैं? ऑप्शन नंबर ए है 28, बी है 31, सी है 36, डी है 38। चलिए आप लोगों को आंसर बताना है कि यहाँ पे जो सही आंसर है मेरे पास वो क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको सही दिख रहा है ना, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें डिस्टर्बेंस या दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, चलिए तो देखिए गाइस, बहुत आसान है। करना कैसे है इसको हमें पता है सर यहाँ पे कि 27 है, 27 में 32 गए हैं, मतलब हमने कितना प्लस किया है यहाँ पे? कितना प्लस किया है बताइए? यहाँ पे हमने +5 प्लस किया है। कितना प्लस किया? +5। अब यहाँ पे हमने -2, यहाँ पर फिर हमने +5, फिर से यहाँ पे -2। ये तो करते चले जा रहे हैं। देखो जब 27 में 5 जोड़ोगे तो 32 जाएगा, 32 में 2 घटाए तो 30 आ गया, 30 में 5 जोड़े फिर से 35 आ गया, 35 में 2 घटाए 33 आ गया। तो अब की बार आप क्या करोगे? +5 करो तो कितना जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 38 जाएगा। ठीक है, तो 38 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब इसका एक मेथड और है ना। अब वो मेथड क्या, देखो आपको साफ दिख रहा होगा सर, 27 से 30 पे जब हम जाएंगे तो इन्होंने +3 कर रखा है। ठीक है, अब 30 से 33 जाएंगे, +3 कर रखा है। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पे 32 है, 32 से 35 जाएंगे तो कितना? +5। अब 35 से कहाँ जाएंगे? नहीं, ये वाला इसमें नहीं लग रहा, तो इस ऐसे अगर इसको करेंगे हम तो कितना आएगा? ऐसे तो हमारा ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 40। 40 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर हम +5 अगर करते हैं 32, 35, तो यहाँ पर कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में 40 होता है ना, और 38 की जगह अगर 40 होता तो हम लोग क्या करते सर? इसका ऑप्शन 40 लगाते। क्यों लगाते 40? क्योंकि ये वाली ट्रिक आपके यहाँ पे फेल हो गई ना। अगर आपने यहाँ पे 38 लेके आए तो 38 यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन को छोड़ना मत, ध्यान रखना, ये मत कहना कि क्वेश्चन गलत है। दूसरी ट्रिक लगाना, ये वाली जो है, यहाँ पे +3 यहाँ पे +5। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन में तरीका बदल दिया बस। एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं रीजनिंग में, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, ये मत कहना कि सर क्वेश्चन गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत आराम से करेंगे, बहुत प्यार से, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत पूरी शिद्दत से की तो सिलेक्शन आपका ही होगा। एक सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, आपको क्या चाहिए यार? 25,000 वैकेंसी है यार, 25,000 में से आपको एक ही सीट तो चाहिए, एक ही सीट तो चाहिए। बाकी तो आपको 24,999 छोड़ दी ना, बस आपको सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया नहीं कि पूरे भारत में 2 सीट निकली हैं, बस भाई मुझे तो एक ही चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए, बाकी तो तुम कोई भी ले लो, मुझे तो सिर्फ एक चाहिए, वो मेरी पक्की है, बस ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर पालो। ठीक है नहीं? हाँ, तभी आप लोगों को सक्सेस बहुत नज़दीक आ जाएगी, मतलब मिलेगी तो नहीं लेकिन नज़दीक आ जाएगी, और नज़दीक आना ही मतलब सक्सेस मिलना होता है। ठीक है नहीं? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, 5वां क्वेश्चन। तो एक मैं वीडियो को ये पॉज करके लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। चलिए गाइस, तो देखिए मैंने क्वेश्चन ये लिख लिया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, तो अब इसका मुझे सॉल्यूशन करना है। तो देखो क्वेश्चन अच्छा है, बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से करेंगे। तो देखो 1 नंबर से सिलेक्शन होता है, आपको पता है कि सिलेक्शन कितने नंबर से होगा? 1 नंबर से होगा। तो आप लोग ये जानकारी रखनी है कि सर जब सिलेक्शन 1 नंबर से होगा तो एक ही नंबर की लड़ाई होगी। यहाँ पे ध्यान रखना, 25,000 सीटों पर एक ही नंबर की लड़ाई होगी, तो आपको एक एक नंबर बहुत ध्यान से लेके चलना है, अपना खोना नहीं है नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं हमारे लिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको जो इन्होंने कहा है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी हमें और कुछ नहीं करना। ये कह रहे हैं कि सर यदि सुनीता अनीता से लंबी है, मतलब जो सुनीता है, ठीक है, जो सुनीता है वो किससे लंबी है गाइस? वो अनीता से लंबी है। ठीक है, सुनीता किससे लंबी है? तो अनीता से लंबी है। सुनीता अनीता से लंबी। तो देखो ये वाला जिधर वो खुला होता है ना वो लंबा होता है, और जिधर कोई छोटा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, चलो सर बना दिया। उसके बाद देखो रीना चित्रा से लंबी है, रीना जो है वो चित्रा से लंबी है। चलिए सर रीना लंबी है किससे? चित्रा से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि सर रीना चित्रा से तो लंबी है लेकिन बानू से छोटी है, तो सर बानू से क्या हो जाएगी? ये छोटी हो जाएगी, तो बानू से क्या हो गई? ये छोटी हो गई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे हैं सर अनीता चित्रा से छोटी है। अब ये कह रहे हैं कि जो अनीता है, कौन है? अनीता जो है, ये कह रही है अनीता चित्रा से छोटी है, मतलब चित्रा बड़ी हो गई, अनीता चित्रा से छोटी है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सर चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा जो है वो सुनीता से लंबी है, चित्रा लंबी है सुनीता से।
ठीक है, चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा सुनीता से लंबी है। अब ये बताना है सर तो सबसे छोटी कौन है, ठीक है। अब बताओ इसमें सबसे छोटी कौन है, कैसे लगाओगे इसको। अब इसको आपको एक लाइन में लगाना है, एक लाइन में आपको इसको बिल्कुल फिट बैठाना है। तो देखो कैसे बैठाओगे। आपको पता है कि सर बानु जो है वो किसी से छोटी है, बानु बताओ किससे छोटी है। आप कहोगे सर यहाँ पर अनीता छोटी है, यहाँ पर चित्रा छोटी है, यहाँ पर रीना छोटी है, यहाँ पर अनीता छोटी है, यहाँ पर सुनीता छोटी है। लेकिन जो बानु है वो किसी से भी छोटी नहीं है। मानते हो बानु किसी भी छोटी नहीं है। अगर बानु मान लो यहाँ पे किसी से छोटी होती तो यहाँ पर किसी ना किसी के बाद आ रही होती। देखो यहाँ पर बाकी सब छोटे हैं। चित्रा किससे छोटी है, तो देखो चित्रा यहाँ छोटी है, चित्रा यहाँ भी छोटी है। यहाँ पर कौन आ रहा है पहले, सुनीता, अब सुनीता यहाँ भी छोटी है। लेकिन जो बानु है वो किसी के पीछे नहीं आ रही। मतलब ये बानु कौन होगी, सबसे बड़ी होगी। तो मतलब सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, बानु लिख दूंगा, ठीक है। अब बानु के बाद 3 आ रहे हैं तो तीनों के तीनों ऐसे लिख दो, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। बानु के बाद कौन है, रीना है, और रीना के बाद कौन है, चित्रा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब आप सोचोगे सर चित्रा के बाद हम क्या लिखें, तो देखो चित्रा से छोटी कौन है ये बताओ। तो सर चित्रा से छोटी कौन है, अनीता है। चित्रा से छोटी कौन है, अनीता है, ठीक है। चित्रा से छोटी अनीता है, और चित्रा से छोटी सुनीता भी है। ये कह रहा है चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, और अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता चित्रा से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है और चित्रा सुनीता से लंबी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो अब यहाँ पे बात करूँगा सर चित्रा, अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँगा सर, अब देखो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि चित्रा है और यहाँ पे चित्रा है। अब इनमें से कौन सी चित्रा को यहाँ पे बैठाएं, चित्रा के बाद सुनीता अनीता को बैठाएं या चित्रा के बाद सुनीता को बैठाएं। तो आपको पता है सर अनीता और किससे छोटी है, तो अनीता देखो सुनीता से भी तो छोटी है। अनीता अगर मान लो मैं सबसे पहले ये बैठा देता हूँ, मैंने क्या इसके बाद कौन बैठा दी, अनीता बैठा दी, ठीक है। इसके बाद मैंने अनीता बैठा दी। अब मुझे बताओ, तो अनीता बैठाई यानी कि अब देखो अनीता जो है वो किससे छोटी है, सुनीता से छोटी है। तो मतलब अनीता जो है वो सुनीता से छोटी है। तो इसका मतलब ये है कि सर सुनीता बाद में तो आने से रही, क्यों, क्योंकि अनीता छोटी है ना सुनीता से, है ना। और यहाँ पे मैंने इसको लंबी कर दिया तो ये तो गलत हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है, मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा कि सर चित्रा बड़ी है किससे, सुनीता से। तो यहाँ पर कौन हो जाएगी, यहाँ पर जाएगी सुनीता, ठीक है। और सुनीता के बाद कौन हो जाएगी, अनीता, क्योंकि जो अनीता क्या है, सुनीता से छोटी है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, मेरे पास अनीता आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब बता दो अब इसमें सबसे छोटी कौन है, सर अनीता इसमें सबसे छोटी है। अगर आपसे पूछता सबसे बड़ी कौन है, सर बानु सबसे बड़ी है। आपसे पूछता सर बीच में कौन है, तो बीच में सर कौन हो जाएगी, मेरे पास चित्रा हो जाएगी, बीच में कौन हो जाएगी, चित्रा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि गाइस एग्जाम में इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए नहीं कि हम चित्रा के बाद अनीता रखें या सुनीता रखें, तो आप लोगों को कहाँ से इसका हिंट मिला, यहाँ से मिला, क्योंकि सर अनीता बड़ी है और सुनीता छोटी है अनीता से। तो ये मैंने इस तरीके से रख दिया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, अनीता इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है सर, चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ठीक है। करते हैं, देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरे पास ये है छठा, ठीक है। छठा क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन फिनिश कर दिए हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। कथन और निष्कर्ष, देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर कह रहा है कि सभी जानवर पक्षी हैं, ये कह रहा है कि सभी जानवर पक्षी हैं। देखिए अब मैं इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो कैसे बनेगा। जो मेरे क्या है, सभी जानवर हैं, कौन है, जो मेरे कौन है, जानवर हैं। ये मेरे पास जितने भी जानवर हैं ना, ये क्या है, सारे के सारे मेरे पास पक्षी हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, पक्षी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि सर कुछ जानवर जो है वो मनुष्य हैं, इनमें से कुछ जानवर मनुष्य हैं। अब आप बताओ कि सर जानवर वाला गोला तो अंदर है, जानवर वाला गोला तो अंदर है, तो इसका क्या बन जाएगा सर, कुछ जानवर क्या हो जाएंगे मेरे पास, मनुष्य हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, मनुष्य। अब देखो यहाँ पर आप लोग, तो पक्षी ऑटोमेटिक कुछ मनुष्य हो गए, नहीं हो गए। जब जानवर कुछ मनुष्य हो गए तो कुछ पक्षी ऑटोमेटिकली ही मनुष्य हो गए, क्योंकि ये गोला जो है ये इसको काट करके आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, देखो ये कह रहा है कि सर कुछ मनुष्य पक्षी हैं, है ना, कुछ मनुष्य पक्षी हैं। तो ये क्या मनुष्य वाला जो गोला है, कुछ मनुष्य इसमें पक्षी है कि नहीं है, तो मतलब पहला कथन निष्कर्ष भी सही हो गया। दूसरा, कुछ पक्षी मनुष्य हैं, तो कुछ पक्षी मनुष्य वाले गोले में आ रहे हैं, तो सर दूसरा कथन भी सत्य हो गया। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि सर कथन
सॉरी निष्कर्ष एक और दो दोनों सही हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाता, दोनों सही है। ठीक है, ये वाला मेरे पास यहाँ पर आंसर हो जाता, दोनों सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला आंसर हो गया, दोनों सही है। तो आपको समझ में आ गई बात। एक बार फिर से देखो, मैं ये कह रहा था मेरे पास कि सभी जानवर पक्षी हैं, तो जानवर वाला जितना भी मेरे पास गोला है वो सारा का सारा क्या है, पक्षी के अंदर आता है। उसके बाद कह रहे हैं कि सर कुछ जानवर मनुष्य हैं, तो जो जानवर हैं वो मनुष्य हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य है वो जानवर वाले गोले को काट के आएगा। तो सर ये मेरे पास यहाँ पे काट के भी आ गया। उसके बाद ये कह रहा है तो ऑटोमेटिकली कुछ जानवर तो मेरे पास मनुष्य हो ही गए, और कुछ पक्षी वाला जो गोला है, देखो ये वाला, ये भी मनुष्य के अंदर में आ गया। ये वाला गोला है ना, ये आगे नहीं आ गया। ठीक है, तो इस वाले गोले में जानवर भी आ गए, इस वाले गोले में पक्षी भी आ गए, और ये मनुष्य तो ऑलरेडी है ही। तो कथन एक और दो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष रखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कथन एक और दो, सॉरी निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए गाइस, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसको मुझे सॉल्व करना, और यहाँ पर मुझे क्या बताना पता है, यहाँ पर मुझे बताना कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, तो ये जो मेरे नीचे मुझे समीकरण दे रखे हैं, मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन, ये वाले चिन्ह परिवर्तित करके है ना, इन चिन्हों को मुझे रिप्लेस करना है, और मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा जो समीकरण है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है। इसको करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप लोग का एक फेवरेट नंबर होना जरूरी है। देखो आप लोग एक फेवरेट नंबर अपना हमेशा रखो, जैसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से आप लोगों का एक फेवरेट होना जरूरी है। क्योंकि जैसे आप लोग किसी कोई अपना फेवरेट रखते हो, तो सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो सबसे पहले आप वही चेक करो। जैसे किसी का फेवरेट बी होगा तो सबसे पहले वो बी ही चेक करेगा, है ना। जैसे मेरा फेवरेट क्या है, सी, मेरा फेवरेट सी होता है। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो मैं हमेशा सबसे पहले सी, अगर मुझे कहीं तुक्का भी लगाना हो तो मैं सी ही लगाता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैं सी ऑप्शन में चेक करूँगा, है ना, तो किसी का बी होगा वो फटाफट बी में चेक करो, किसी का ए होगा तो फटाफट ए में चेक करो, और किसी का डी है तो वो फटाफट डी में चेक करो। ठीक है, तो चलो मैं तो आपको सारे में चेक करके बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग अब फटाफट से चेक करके बताओ, क्योंकि क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, ये इजी नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का, जो आपको नॉर्मलाइजेशन में आसानी करेगा नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो तो देखो मुझे यहाँ पे करना क्या है, बहुत सिंपल। सबसे पहले मुझे ऑप्शन नंबर ए में ही रख के चेक कर लेना होता है। ऑप्शन नंबर ए में चेक करो फटाफट। देखो मेरे पास क्या है, समीकरण है 18 + 14 - 24 × 12 + 16 = 12। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या बताना है, ये कह रहा है कि सर माइनस को भाग कर दो फटाफट। चलिए सर माइनस को हमने भाग कर दिया, उसके बाद प्लस को गुणा कर दो, प्लस को हमने गुणा कर दिया, बीच में 14 आ गया, 18 आ गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं सर भाग को माइनस कर दो। भाग कहाँ है इसमें, इसमें तो कोई भाग है ही नहीं, तो माइनस करने की जरूरत नहीं। गुणा को प्लस कर दो, गुणा को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आ गया 24, यहाँ पर कर दिया मैंने +12, और प्लस को कुछ कह रहा है, प्लस को गुणा करने कह रहा है, गुणा कर दो 16 है, बराबर आ गया 12। करो जल्दी सॉल्व। तो अब देखो 24 से 14 को भाग नहीं हो सकती, और अगर 24 से 14 को भाग नहीं हो सकती तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, भाग होनी जरूरी थी यहाँ पे, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, चलो ऐसे ही छोड़ना है, पूरा करने के चक्कर में मत पड़ जाइए, वरना पॉइंट मिल जाओगे आंसर, फिर कहोगे सर जी हमसे होते ना क्वेश्चन, है नहीं। बी चेक करते हैं, देखो तो ये वाला पहला वाला कट, बी चेक करते हैं। बी है 16 × 14 - 24 भाग 18 + 12 बराबर -2। जल्दी से चिन्ह रिप्लेस करो, माइनस को इन्होंने गुणा क्या लिखा है, प्लस, तो यहाँ पर है प्लस, इधर हो गया 16, इधर हो गया 14। फिर कह रहे हैं सर माइनस को 24 लिखा है, माइनस का कितना होता है भाग। देखो फिर से यहाँ पर 24 से और 14 आ गया, फिर से यहाँ पे 24 और 14 आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ध्यान रखना ऐसे ही ऑप्शन कट करने होते हैं एग्जाम में। चलो तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर चांसेस नहीं है। सी वाला देखते हैं। सी वाला देखो, सी वाला कह रहा है सर 24 - -12 + 12 भाग 16 गुणा 18 बराबर 26। ठीक है, ये मेरे पास कह रहा है। अब मुझे यहाँ पर बताना, देखो आंसर कैसे होगा। तो सबसे पहले चिन्ह यहाँ पर चेंज करो फटाफट, वही जो हम करते हैं। माइनस को भाग लिखा है इन्होंने, भाग 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। प्लस को क्या लिखा है इन्होंने, प्लस को गुणा लिखा है, तो गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। फिर इन्होंने भाग को क्या लिखा है, भाग को लिखा माइनस, माइनस के 16। फिर गुणा को क्या लिखा है इन्होंने, गुणा को लिखा है प्लस, तो प्लस के 18 बराबर में कितना 26। देखो अब यहाँ पे 12 से 24 कट रहा है आसानी से 2 बार, तो ये हो सकता है। तो 2 × 12 है ना। तो देखो अब यहाँ से कितना आएगा, 2 बार कटेगा, है ना। और
अब सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास के अनुसार, भागु चौक के अनुसार, तो सबसे पहले भाग हो गई, उसके बाद क्या होती है, गुणा होती है। तो जहाँ गुणा वो गुणा कर दो। तो जब 2 में 12 गुणा करें तो कितना आएगा, 24। डायरेक्ट करने की कोशिश करनी, क्या आएगा 24। उसके बाद कितना है मेरे पास, माइनस के 16 प्लस के 18, यही तो है। उसके बाद क्या होती है, जोड़। तो 18 में जब आप 24 जोड़ो तो 8 4 12 का, तो ऐसे लगा 1 और 2 1 3 1 4 माइनस के 16, 42 माइनस 16 करो तो कितना आएगा, 12 में 6 आगे 6 बचे, और कितना बचा मेरे पास, 3 में 2 गया 1, मतलब 26 मेरा सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में ये चीज़ें आपको आ जानी चाहिए, आसान क्वेश्चन है सारे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ऐसे ही करना होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन गणितीय संक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चन है। ये जैसे क्वेश्चन पिछला वाला था ना, उससे थोड़ा सा अलग है, बट उसके जैसा ही है ना। तो इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना फेवरेट क्वेश्चन, अपने वही नंबर होगा आपके पास, कोई डिजिट होगा, तो उसको आप यहाँ पे सोचो और उसके अनुसार ही क्वेश्चन को यहाँ पे लगाना है। देखो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑप्शन नंबर 1 मुझे तो सारे कराने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से रख देते हैं फटाफट से जल्दी। तो मेरे पास शुरू में क्या है 7। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले स्थान पर ये वाला चिन्ह, दूसरे स्थान पर ये वाला, तीसरे स्थान पर ये वाला, चौथे स्थान पर ये वाला, रख दो फटाफट। तो इस वाले स्टार के कितना जाएगा 5, यानी कि प्लस, यहाँ पर क्या आएगा भाग 5, यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 4, और बराबर में क्या हो जाएगा 10। तो इसको सोल्व करके देखो। सबसे पहले भाग होगी तो ये हिस्सा कट गया एक बार, है ना, और 7 और 1 8, 8 में 4 के तो कितने बचेंगे मेरे पास, 4 बचेंगे, 4 बराबर 10, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया कट, ऑप्शन नंबर ए कट। बी वाले को चेक करते हैं सर। बी वाला क्या है सर 60, उसके बाद कितना है गुणा 5 माइनस 5 बराबर 4 गुणा 10। ठीक है, चेक करते हैं जल्दी फटाफट से इसको। देखो 7 पंजे 35 माइनस 5 कितना गया 30 बराबर 4 दिन 40। तो यानी कि 30 बराबर 40 भी मेरा ऑप्शन में नहीं है, मेरे बराबर आना चाहिए बिल्कुल। देखो अब देखो सी चेक करते हो, बी वाला भी नहीं हो सकता। सी चेक करते हैं सर 7 गुणा 5 प्लस 5 बराबर 4 गुणा 10। इसको चेक करते हैं। देखो 7 पंजे 35 प्लस 5 बराबर 4 धाई 40, 35 और 5 कितने होते हैं 40 बराबर 40। तो यानी कि मेरे पास ऑप्शन नंबर सी मेरे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 40 बराबर 40 आ गया, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। याद रखेंगे आप इतनी बात को। ठीक है सर, चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट बात करें। ठीक है, तो ये मेरे पास देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सी वाला हो जाता है। अगर आपको देखिए चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके सामने आए तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे चिन्ह रखने होते हैं। चिन्ह रख करके मुझे जो इक्वेशन है वो बराबर करनी होती है। तो मेरे पास ऑप्शन दे रखे होते हैं और इनमें से ही मुझे कोई एक्शन उठा करके इसमें रखना होता है और वहाँ से इक्वेशन बराबर आएगी एक न एक ऑप्शन से। जिसमें बराबर आ गई वही मेरा आंसर हो जाता है। तो मेरे पास जो ऑप्शन सी से करेक्ट यहाँ पर यानी कि जो सीरीज है वो बिल्कुल फुलफिल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है सर, चलिए तो इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 की तरफ मूव करते हैं। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मुझे इधर की तरफ फोल्ड करना है ना, इधर की तरफ मुझे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इनमें से कौन सी जो आकृति है वो बिल्कुल यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, कौन सी आकृति इनमें से मुझे बनेगी ये मुझे यहाँ पे बताना है, क्लियर बताना है। देखो आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। जब मैं इसको इधर मतलब इस तरीके से फोल्ड करूँगा, ये है इसको आप दर्पण इमेज की तरह ले सकते हो। ये कागज़ और फोल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जब ये वाला भाग इधर मैं फोल्ड करूँगा तो ये वाला जगह के इसके ऊपर से आके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे शिफ्ट होगा तो देखो यहाँ पर ये वाला बन सकता है कि नहीं। इसको देखो सर ऊपर से इसकी घंटी ये त्रिभुज नहीं बना हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया कट। ठीक है, और जब आप इसको इधर की तरफ फोल्ड करोगे तो इसकी भी जो चोंच है कहीं ना कहीं इसकी इधर इसकी तरफ ऐसे ही आएगी। इसकी चोंच किधर से रखी है, नीचे की तरफ रखी है, तो ये वाला भी कट। ठीक है, ये भी कट। बात करते हैं सर डी की। तो देखो डी ऑप्शन में क्या है कि ये वाला गोला इतना तो पतला नहीं है जितना इन्होंने इसमें पतला दिखा रखा है ना, तो ये भी कट। ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, सी बचा। तो यही मेरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही मेरे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्लियर है, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है सर, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्लियर है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है सर उससे संबंधित है सिलोजिज्म से, है ना, मतलब एक का संबंध दूसरे से है तो आपको तीसरे का संबंध चौथे से बताना है, वो कौन सा होगा। जैसे कि मेरे पास देखिए क्वेश्चन है, जिस प्रकार नदी का जो संबंध है वो बांध से है। नदी का संबंध किससे है? बांध से है ना। नदी का संबंध किससे मेरे पास? बांध से है। तो यहाँ पर आप लोगों को मुझे ये बताना है कि सर यातायात का संबंध किससे हो जाएगा, है ना, किसका? यातायात का जो संबंध है वो यहाँ पे किससे हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग मुझे करके बताओ क्या आएगा। जैसे मेरे पास ए वाला ऑप्शन है वो है वाहन, बी वाला ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे गति, सी वाला ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे सिग्नल बत्ती, और डी वाला ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे पथ। बताओ अब यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जैसे नदी का संबंध तो बांध से है, मतलब नदी का नदी का संबंध बांध पे कैसे होता है? आप दिमाग लगाओ। जैसे नदी में पानी बह रहा होता है, और जब पानी बह रहा होता है तो उस पानी को रोकने के लिए हम बांध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बांध लगाते हैं, है ना, यही तो होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सर नदी में ही बांध बनते हैं, नदी में ही बांध बनते हैं। बांध सूखे में तो बनते नहीं है, नदी के ऊपर ही हम बांध बांधते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि सर ऐसे ही यातायात का संबंध, क्या यातायात का संबंध गति से हो जाएगा? सर गति से तो कतई नहीं हो सकता। पथ मतलब रास्ते से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होता। सिग्नल से भी नहीं होगा। वाहन से इसका संबंध हो जाएगा। कैसे? वाहन से होगा ना, गति, सिग्नल बत्ती, पथ नहीं। हाँ, तो अगर देखो यहाँ पर होता यातायात साधन, क्या होता? यातायात साधन, तो इसका कहीं ना कहीं पथ से हो जाता, क्योंकि जो यातायात साधन वो पथ पर चलते हैं, है ना, पथ पे तो चलते, बाकी कहीं और तो चलते नहीं है। तो यहाँ पर केवल यातायात है। तो यातायात का मतलब क्या होता है? वाहन होता है। यातायात का मतलब क्या होता है? वाहन ही तो होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे पास? 100% सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यातायात का संबंध किससे हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे वाहन से हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो अगर मैं इसका ऐसे करके और निकाल के देखूं तो एक मिनट गाइस वेट करना। देखो नदी पर हम बांध जो बनाते हैं वो बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, लेकिन अगर मैं यातायात की बात करूं, यातायात का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो देखो इसका वाहन तो हो जाए, लेकिन इससे बेटर भी हो सकता है। इससे बेटर सिग्नल बत्ती भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि यातायात को रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? सिग्नल बत्ती का तो यूज़ करते ही हैं। जिस प्रकार नदी में पानी को रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बांध का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार यातायात पर वाहनों को रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सिग्नल बत्ती का। तो इसका वाहन से बेटर सिग्नल बत्ती हो जाना चाहिए। तो सी ऑप्शन लगाओ इसका, बी नहीं, ए नहीं मत लगाओ, है ना। इसका ऑप्शन कौन सा लगाओ? सी लगाओ, सिग्नल बत्ती। करेक्ट। तो सिग्नल बत्ती इसका 100% सही आंसर होगा, ये आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 करेंगे सर मेरे पास है ए वाई बी जेड सी डब्ल्यू डी एक्स चलो अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि जी एस एच टी, ऑप्शन नंबर बी है जी एच एस टी, और ऑप्शन नंबर सी है एस एच जी टी, ऑप्शन नंबर डी है एम वी जी टी। चलो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से और मुझे बताओ कि वहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। चलो मित्रों आंसर करो फटाफट से एकदम।